हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपको पढ़ने के बाद कुछ अलग मज़ा आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए रस, छंद और अलंकार। तो हिंदी व्याकरण में एक अध्याय है रस, छंद और अलंकार, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी के ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये रस, छंद और अलंकार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग रस के बारे में जानेंगे कि रस क्या होता है। इसके बाद हम लोग छंद के बारे में जानेंगे कि छंद क्या होता है। इसके बाद हम लोग अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या होता है। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को आज रस, छंद और अलंकार को इस छोटे से वीडियो में जो है बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए, काव्य या कविता, काव्य या कविता पढ़ने या सुनने के बाद जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। यानी कि यदि हम लोग किसी काव्य या कविता को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके बाद जो हमारे मन में एक आनंद उत्पन्न होता है या आनंद मिलता है हमें, उसी को हम लोग कहते हैं रस। उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इसका अगला एक पॉइंट है कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है। तो हमें याद रखना है कि वर्तमान में जो रसों की संख्या है वह 11 है। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11 है। इसके बाद हम लोग जान लेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो रस के जो है 4 अंग होते हैं। पहला अंग है अस्थाई भाव। यदि हम लोगों को पूछा जाए कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई भावों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। इसके बाद दूसरा अंग है विभाव। लेकिन विभाव के जो है ये विभाव की संख्या नहीं है, बल्कि ये विभाव के 2 भेद हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के जो है 2 भेद है, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। विभाव के 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। इसके बाद तीसरा आ जाता है संचारी भाव। तो इससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। इसके बाद चौथा अंग है अनुभव। चौथा भाव है अनुभव। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी रस के जो अंग है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि अस्थाई भाव क्या है। तो अस्थाई भाव जो है, अस्थाई भाव वह है जो अस्थाई हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। काफ़ी समय तक बना रहे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में भी कहते हैं कि अस्थाई का मतलब परमानेंट। जो चीज़ परमानेंट हो जाता है, यानी कि अस्थाई हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अस्थाई भाव। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अस्थाई भावों की संख्या वर्तमान में 11 है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं विभाव के बारे में। इसके बाद हम लोग चलेंगे विभाव के बारे में। तो विभाव जो होता है, तो किसी व्यक्ति, पदार्थ या बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जागृत करते हैं, उन रस अभिव्यक्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। विभाव के 2 भेद है, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। इसके बाद हम लोग चलते हैं संचारी भाव। संचारी भाव वह है जो ज़्यादा देर तक न हो, अर्थात क्षणिक हो। संचारी भाव का मतलब होता है क्षणिक, यानी कि जो ज़्यादा देर तक ना हो, अर्थात क्षणिक हो, यानी कुछ क्षण के लिए हो, उसे ही संचारी भाव कहते हैं। यानी कि संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 है। ये हमें हमेशा याद रखना है। अगला है हम लोगों का जो अनुभव है। अनुभव कहता है कि वाणी तथा अंग संचालन की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, वह व्यापार अनुभव कहलाता है। वह व्यापार क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग रस
और अस्थाई भाव। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में रसों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है, और प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। प्रत्येक रस का एक क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। तो हम लोग इसे जो है एक एक करके जान लेते हैं। जो अस्थाई भाव है, तो पहला रस है श्रृंगार रस। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसे रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का जिसे राजा कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वह रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सल। भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत। अनुराग या विषयक। तो ये हो गया रस और उसके अस्थाई भाव। रस और अस्थाई भाव, ये रस और अस्थाई भाव जो है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें जो है रस और अस्थाई भावों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं छंद के बारे में। इसके बाद हम लोग छंद के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो छंद जो है, छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने भेद हैं ये हम लोग जानेंगे। छंद के कितने अंग होते हैं जानेंगे। तो छंद जो होते हैं ये भी कविता से ही रिलेटेड है। तो कविता या काव्य रचना के मूल आधार को छंद कहते हैं। कविता या काव्य रचना के मूल आधार को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद के साँचे में ही ढलकर कविता पूर्णता को प्राप्त करते हैं। कोई भी कविता जो है छंद के साँचे में ही ढलकर कविता जो है वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि छंद के अंग। तो छंद के 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। पहला अंग है चरण या पाद। चरण या पाद, तो चरण छंद का संतुलित खंड है। चरण या पाद जो है ये छंद का क्या होता है, संतुलित खंड होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे मात्रा और वर्ण। मात्रा और वर्ण, तो किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इसके बाद हम लोग वर्ण के बाद जानेंगे कि एक स्वर वाली ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो मात्रा और वर्ण को भी हम लोग जान लिए। इसके बाद हम लोग अगला जो इसका अंग देखेंगे वो है लघु और गुरु। लघु और गुरु, तो लघु किसको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं। तो छंद शास्त्र में हर्ष स्वर को लघु, हर्ष स्वर को लघु और दीर्घ स्वर को गुरु कहा जाता है या गुरु कहते हैं। छंद शास्त्र में जो हर्ष स्वर होता है उसको लघु कहते हैं और जो दीर्घ स्वर होता है उसको गुरु कहते हैं। तो ये हो गया लघु का चिन्ह और ये हो गया गुरु का चिन्ह। चलो इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं संख्या, क्रम और गण। संख्या, क्रम और गण। तो संख्या, क्रम और गण ये जो है छंद का चौथा अंग है। छंद का चौथा अंग हो गया तुम लोग का संख्या, क्रम और गण। तो संख्या किसको कहते हैं, मात्राओं और वर्णों की गिनती को हम लोग संख्या कहते हैं। मात्राओं और वर्णों की गिनती को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। उसे दूसरा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्रम कहते हैं। जो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम लोग क्रम कहते हैं। इसे वर्णों की संख्या और क्रम को समझने की कल्पना को गण कहते हैं। वर्णों की संख्या और क्रम को समझने की कल्पना को गण कहते हैं। इसके चौथा के बाद जो 5वां अंग है छंद के वो है यति। तो यति किसको कहेंगे हम लोग, यति जो है विराम या तनिक ठहरने को यति कहते हैं। जब छंद में हम लोग क्या करते हैं, विराम लेते हैं या तनिक ठहरते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। इसके बाद छठा जो अंग है वो है गति। तो गति हम लोग किसको कहेंगे, काव्य में जो गीति प्रभाव जो होते हैं उसी को हम लोग गति कहते हैं। कविता में या काव्य में जो गीति प्रभाव होते हैं उसी को हम लोग गति कहते हैं। लास्ट अंग है छंद का वो है तुक। वो क्या है, तुक। तो चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। यदि किसी भी कविता में वर्णों की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति माने होता है बार बार, आवृत्ति माने बार बार, कि कविता के जो लास्ट प्रथम लाइन के लास्ट में और अंतिम लाइन के जो लास्ट में एक ही शब्द आए, एक ही वर्ण या एक ही शब्द आए तो उसको कहेंगे हम लोग वर्णों की आवृत्ति। तो छंद के अंत में, छंद के चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे गणों की संख्या। तो गणों की संख्या कितनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
और इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो गणों की संख्या जो है वह 8 है और प्रत्येक गण को हम लोग जो है जानेंगे अभी। तो गणों की संख्या 8 है। इनमें से जो गण है तो एक एक करके उदाहरण सहित सभी गणों को हम लोग जो है जान लेंगे। तो गणों की संख्या ये हो गया अक्षर चिन्ह, गण, चिन्ह, उदाहरण। तो अक्षर चिन्ह में जो है जैसे अक्षर चिन्ह में म, न, भ, य, ज, र, श और त। जैसे मगन, नगन, भगन, यगन, जगन, रगन, शगन और तगन और तगन। तो जैसे मगन, मगन का जो चिन्ह होता है ये ट्रिपल एस हो जाएगा, ट्रिपल एस, जिसको हम लोग गुरु चिन्ह कहते हैं। नगन में ट्रिपल आई यानी जिसको हम लोग लघु चिन्ह कहते हैं। भगन यानी एस डबल आई, यगन आई डबल एस, जगन आई एस आई, रगन एस आई एस, सगन डबल आई एस, तगन डबल एस आई। उदाहरण यदि हम लोग पढ़े तो उदाहरण जैसे कि राजाज्ञा, राजाज्ञा में यदि हम लोग देखें कि इसमें कौन सा हो जाएगा, ये मगन हो जाएगा। और इसमें राजाज्ञा जैसे कि आकार इसमें आ गया, इसमें भी आकार है, इसमें भी आकार है। इसका मतलब ये क्या है, एक दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर को ही हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम लोग कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम लोग कहते हैं गुरु वर्ण। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, गुरु वर्ण। और जो हर्ष स्वर होता है उसको कहते हैं हम लोग लघु वर्ण। तो इसको जो है हम लोग एक एक करके अच्छा से जो है जान लेंगे। तो जैसे कि अब इसका उदाहरण हो गया राजाज्ञा या मात्राज्ञा, इसका उदाहरण हो गया कमल, मकर। और भगन का उदाहरण पागल, जाकर। उसके बाद यगन का उदाहरण पुराना, कही का। जगन का उदाहरण हो जाएगा सूरज, कमाल। रगन का उदाहरण मानवी, कालिका। शगन का उदाहरण गमला, कमला। तगन का उदाहरण आकार, आकाश। इन शब्दों यदि याद रहे, शब्द यदि हम लोग को याद रहता है तो उसके चिन्ह जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा गण है, इसमें कौन सा गण है। चलो, ये तो गणों की संख्या हो गया, इसके साथ साथ इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे छंद के भेद, छंद के भेद। तो अब छंद के भेद हम लोगों को एक एक करके जानना है। तो छंद के जो भेद हैं, तो वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के 4 भेद हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हम लोगों का कि वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद हैं। तो वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के जो है वो 4 भेद हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है वर्णिक वृत्त, तीसरा है मात्रिक छंद और चौथा है मुक्त छंद, चौथा है मुक्त छंद। तो हम लोग जानते हैं कि वर्णिक छंद क्या है। पहले वर्णिक छंद को जान लेते हैं। तो वर्णिक छंद जो होता है केवल वर्ण गणना के आधार पर रचे गए छंद को वर्णिक छंद कहते हैं। इनके 2 भेद होते हैं। वर्णिक छंद जो है इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है साधारण वर्णिक छंद और एक होता है दंडक वर्णिक छंद। तो साधारण वर्णिक छंद में जो होगा वो 1 से 26 वर्ण होंगे, 1 से 26 वर्ण होंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अमिताक्षर, अमिताक्षर एक ऐसा छंद है जो साधारण वर्णिक छंद है। इसके बाद दंडक वर्णिक छंद में 26 से अधिक वर्ण होंगे। कितने वर्ण हो जाएंगे, 26 से अधिक वर्ण होंगे। जैसे घनाक्षरी, कवित, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। ये जो छंद है, ये घनाक्षरी, कवित, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी जो छंद है, ये सभी के सभी छंद क्या है, दंडक वर्णिक छंद है। यानी कि इसमें सभी का जो मात्राओं की संख्या होगी तो वह 26 से अधिक होगी। सब में मात्राओं की संख्या हो जाएगी 26 से अधिक। तो ये वर्णिक छंद हो गया। इसलिए आता है तुम लोग का वर्णिक वृत्त। तो वर्णिक वृत्त किसको कहते हैं, वर्णिक वृत्त जो है तो वर्णिक छंद का क्रमबद्ध, नियोजित एवं व्यवस्थित रूप वर्णिक वृत्त होता है। वर्णिक छंद का क्रमबद्ध, नियोजित एवं व्यवस्थित रूप वर्णिक वृत्त होता है। इसमें 4 समान चरण होते हैं, इसमें 4 समान चरण होते हैं। जैसे सवैया, मंदाक्रांता, इंद्रव्रजा, उपेंद्र व्रजा, वंशस्थ, मालिनी, दुर्त विलंबित, शिखरिणी, शार्दुल विक्रीडित इत्यादि। ये सभी के सभी छंद जो है, सभी के सभी छंदों में 4 चरण होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो गया, वर्णिक वृत्त हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं मात्रिक छंद में। अगला जो हमारा छंद है वो है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद मात्रा गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रा गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, बीर, हरिगीतिका, कुंडलिया, छप्पय इत्यादि। ये सभी के सभी जो है एक मात्रिक छंद है।
सभी के सभी क्या है, मात्रिक छंद। यदि हम लोग पूछा जाए कि दोहा कौन सा छंद है, तो मात्रिक छंद। चौपाई भी मात्रिक छंद, रोला भी मात्रिक छंद, सोरठा भी मात्रिक छंद, बीर भी मात्रिक छंद, हरि गीतिका भी मात्रिक छंद, कुंडलिया भी मात्रिक छंद, छप्पय भी मात्रिक छंद जो है, ये सभी के सभी क्या है, एक मात्रिक छंद है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मुक्त छंद किसको कहते हैं। ये जो मुक्त छंद होता है, तो मुक्त छंद का प्रयोग किसी काव्य क्षेत्र में एक विद्रोह का प्रतीक रहा है, इसे स्वच्छंद भी कहा जाता है। मतलब कि ये मुक्त छंद जो होता है, यह ऐसा छंद है जो हमेशा मुक्त में रहता है। यह किसी भी काव्य क्षेत्र में जब आता है तो विद्रोह का यह प्रतीक रहता है, इसे स्वच्छंद भी कहा जाता है। चलो इसके बाद हम लोग अगला जान लेते हैं कि पदों की रचना के आधार पर छंद के कितने भेद हैं। अब हम लोगों का यहाँ पे आ गया पदों की रचना के आधार पर छंद के कितने भेद हैं। तो पदों की रचना के आधार पर छंद के जो है 3 भेद होते हैं, एक है सम, एक है अर्धसम और एक है विषम। तो अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि सम क्या है, अर्धसम क्या है, विषम क्या है। तो सम जो होते हैं, जो सम है, तो जिन छंदों के चारों पदों में एक ही लक्षण समान रूप से चरितार्थ हो वे समछंद कहे जाते हैं। यानी कि जिन छंदों के चारों पदों में एक ही लक्षण समान रूप से चरितार्थ हो वे समछंद कहे जाते हैं। जैसे चौपाई, रूपमाला, गीतिका, हरिगीतिका, रोला, बीर इत्यादि, ये सभी के सभी जो है ये सम मात्रिक छंद है। अगला है अर्धसम। अगला क्या है, अर्धसम। यानी कि जिन छंदों का प्रथम पाद तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान हो उन्हें अर्धसम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अर्धसम कहते हैं। जैसे कि दोहा, सोरठा आदि। यानी कि फिर से हम जान लेते हैं कि अर्धसम किसको कहते हैं, जिन छंदों का प्रथम पद और तृतीय पद समान रहे तथा द्वितीय पद और चतुर्थ पद समान रहे उसे हम लोग अर्धसम कहते हैं। दोहा और सोरठा ये दोनों जो है एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद। एक आ गया तुम लोगों का विषम मात्रिक छंद, यानी कि जो न सम हो न अर्धसम, जो न सम हो न अर्धसम हो वे विषम कहलाते हैं। जैसे छप्पय। तो छप्पय जो है, छप्पय एक ऐसा छंद है जिसको हम लोग विषम मात्रिक छंद कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम मात्रिक छंद। तो इसके बाद कुछ जो है हम लोग कुछ प्रमुख लोकप्रिय मात्रिक छंद के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ लोकप्रिय मात्रिक छंद के बारे में जानेंगे। पहला लोकप्रिय मात्रिक छंद है चौपाई। पहला लोकप्रिय मात्रिक छंद है चौपाई। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका ये जो मेन पॉइंट है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। उदाहरण स्वरूप हम लोगों को कहा गया, उदाहरण स्वरूप में देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इस जो पंक्ति है ये तुलसीदास की पंक्ति है और इस पंक्ति के प्रत्येक चरण में यदि हम लोग देखें तो 16 मात्राएं पाए जाती है। कितनी मात्रा पाई जाती है, 16 मात्राएं पाई जाती है। तो हमें याद रखना है कि चौपाई में जो है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हम लोगों का रूपमाला। आगे है रूपमाला। तो रूपमाला एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, यदि यानी विराम 14 तथा 10 मात्राओं पर होती है। तो हम लोगों को जानना है, सबसे पहले जानना है कि रूपमाला जो है एक सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं। तो हमें याद रखना है कि रूपमाला छंद में जो है 24 मात्राएं होती है, यदि 14 तथा 10 मात्राओं पर पड़ती है। यदि मतलब कि विराम जो पड़ता है वो कितने, 14 तथा 10 मात्राओं पर पड़ती है। इसके बाद नंबर 3 में हम लोग जान लेते हैं कि गीतिका। गीतिका भी, यह भी सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 26 मात्राएं होती है, यदि 14 तथा 12 मात्राओं पर होती है, यदि होती है 14 तथा 12 मात्राओं पर होती है। इसके बाद हम लोग अगला हमारा जो छंद है वो है हरिगीतिका। तो हरिगीतिका को भी हम लोग जान लेते हैं। तो हरिगीतिका जो है, हरिगीतिका भी एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है।
तो हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। यति जो है प्राय 16 तथा 12 मात्राओं पर पड़ती है। इसकी यति प्राय 16 तथा 12 मात्राओं पर पड़ती है। पांचवा है रोला। पांचवा है रोला। तो रोला एक मात्रिक समछंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और यति 11 और 13 मात्राओं के बाद आती है। तो रोला के भी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। और लेकिन इसका यति जो है वो 11 और 13 मात्राओं पर होती है। इसके बाद हम लोग अगला जो जानेंगे ये है हमारा बीर, जिसको हम लोग आल्हा के नाम से भी जानते हैं। बीर यानी कि आल्हा जो छंद है। बीर एक सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। तो हमें याद रखना है कि बीर या आल्हा छंद में जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसकी 31 मात्राएं होती है। यति 8, 8, 15 या 16 मात्राओं पर पड़ती है। इसका यति 8, 8 या 16 मात्राओं पर पड़ती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे बरवे। बरवे मात्रिक अर्धसम छंद है। बरवे मात्रिक अर्धसम छंद है और इस छंद के विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो बरवे एक अर्धसम मात्रिक छंद है और अर्धसम मात्रिक छंद में जो है एक होता है तुम लोगों का विषम चरण और एक होता है सम चरण। तो विषम चरण हम लोग कहते हैं, पहला और तीसरा चरण को कहेंगे विषम चरण, दूसरा और चौथा चरण को कहेंगे सम चरण। तो हम लोगों को जो है याद रखना है कि जो विषम चरण होते हैं उसमें 12-12 और जो सम चरण होते हैं उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे दोहा में। अगला जो है हमारा दोहा है। दोहा भी मात्रिक अर्धसम छंद है और इस छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा के बाद एक आयाता है सोरठा। दोहा के बाद एक आयाता है सोरठा। तो सोरठा हम लोग देखेंगे। दोहा के बाद है सोरठा। सोरठा में क्या है कि दोहा का उल्टा रूप सोरठा है। अब ये भी पूछ सकता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तो दोहा का उल्टा क्या है? सोरठा। दोहा का उल्टा है सोरठा। एक आते हैं हम लोग उल्लाला में। उल्लाला छंद, यह भी मात्रिक अर्धसम छंद है। उल्लाला भी क्या है? एक मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो उल्लाला के जो विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती है और सम चरणों में जो है इसका 13-13 मात्राएं होती है। इसके बाद अगला हम लोग आ जाते हैं कुंडलिया में। कुंडलिया जो है यह मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। यह मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। यह दोहा तथा रोला से बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कुंडलिया जो बनता है, कुंडलिया एक संयुक्त छंद है। संयुक्त मतलब कि यहाँ पे 2 छंद मिलकर के जो है इसका निर्माण हुआ है। इस छंद का निर्माण जो है 2 छंद मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। तो हम लोगों को याद रखना है कि दोहा और रोला से जो बनता है वह है कुंडलिया छंद। वह कौन सा छंद हो गया? कुंडलिया छंद। इसके 6 चरण होते हैं। इसके 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती है। चलो इसके बाद हम लोग एक लास्ट देखते हैं, छप्पई। लास्ट जो लोकप्रिय मात्रिक छंद है वो है छप्पई। तो छप्पई जो है यह भी छप्पई भी मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। तो संयुक्त छंद का मतलब क्या हो गया कि यह भी 2 छंदों से मिलकर बना है। तो हमें याद रखना है कि छप्पई जो है रोला और उल्लाला से बनता है। छप्पई रोला और उल्लाला इन दोनों छंद से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। तो कुंडलिया और जो छप्पई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये दोनों जो है विषम संयुक्त छंद है। यह मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। कुंडलिया जो बनता है वो दोहा और रोला से बनता है और छप्पई जो है रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। तो ये 12 रहे हमारा लोकप्रिय मात्रिक छंद। तो लगभग छंद के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अलंकार के बारे में। हमारे सामने है अब अलंकार, लास्ट है तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रस के बारे में पढ़ लिए, छंद के बारे में जान लिए, इसके बाद बचा है अलंकार। तो अलंकार के भी बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। तो अलंकार जो है देखिए, यानी कि जो किसी काव्य या कविता की शोभा बढ़ाए, जो किसी काव्य या कविता की शोभा बढ़ाए
उसे अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसे कहते हैं हम लोग अलंकार। दूसरा पॉइंट है इसका कि अलंकार जो है दो शब्दों अलम धन कार से मिलकर बना है, और अलम का यहाँ पे जो अर्थ होता है वह आभूषण या गहना होता है। जिस तरह से हम लोग किसी की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग आभूषण या गहने का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो है वह अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार में जो अलम शब्द होता है इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। चलो इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। तो ये पूछा जाता है कि अलंकार में अलम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आभूषण। इसे तो हमें पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के 3 भेद हैं। अलंकार के 3 भेद, एक है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार में शब्दों के बारे में शब्दों की शोभा बढ़ाएगा, अर्थ अलंकार में अर्थों की शोभा बढ़ाएगा और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाएगा। तो हम लोग शब्द अलंकार के जो उदाहरण है उसे जान लेते हैं। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आ जाता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार। और इसके बाद हम लोग अनुप्रास के बारे में जान लेते हैं। ये अनुप्रास अलंकार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, उसके बाद लाटानुप्रास। ये अनुप्रास के 3 अंग हैं, या अनुप्रास के 3 प्रकार है, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और लाटानुप्रास। चलो इसके बाद अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार ये देखा जाए तो अर्थ अलंकार के कई प्रकार हैं, यानी कि ये देखा जाए तो लगभग 100 प्लस है इसके, यानी कि अर्थ अलंकारों की संख्या लगभग जो है 100 प्लस है। तो इनमें से सिर्फ हम लोग कुछ अलंकारों के बारे में जानेंगे। एक है उपमा अलंकार, एक है रूपक अलंकार, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार, एक है अन्योक्ति अलंकार, एक है दृष्टांत अलंकार, एक है प्रति वस्तुपमा अलंकार, एक है उल्लेख अलंकार, एक है अर्थ अंतर्न्यास अलंकार, एक है अतिशयोक्ति अलंकार और एक है भ्रांतिमान अलंकार। इसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि उभय अलंकार जो है, ये जो उभय अलंकार है, तो उभय अलंकार में आता है समसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार। समसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार। तो इसके बाद हम लोग अलंकारों की पहचान जान लेते हैं थोड़ा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार है जिसकी हम लोग पहचान को जानेंगे। तो अलंकारों की जो पहचान है, एक है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? तो अनुप्रास अलंकार में जो है ये वर्णों की आवृत्ति होगी। वर्णों की आवृत्ति मतलब कि किसी कविता के जो पंक्ति है उसमें क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति होगी, यानी कि एक वर्ण जो है वह बार बार आएंगे। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार की पहचान। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान क्या है कि एक शब्दों का कम से कम 2 बार प्रयोग आना। एक शब्दों का कम से कम मतलब कि एक ही छंद में या एक ही जो पंक्ति है उस पंक्ति में एक शब्दों का कम से कम 2 बार प्रयोग होना है। 2 बार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि कम से कम 2 बार हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की पहचान क्या है कि एक शब्द का अलग अलग अर्थ होना, मतलब कि एक जो पद्यांश है उसमें एक शब्द के अलग अलग अर्थ होना, मतलब कि एक शब्द को कई बार दोहराया गया है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलता है, तो उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहेंगे। इसके बाद आ जाता है तुम लोगों का विवक्षा अलंकार। तो विवक्षा अलंकार एक शब्द की आवृत्ति के साथ योजक चिन्ह आता है, मतलब कि एक शब्द की यदि आवृत्ति हो, यदि एक ऐसा शब्द हो यदि उसकी आवृत्ति हो और उसके बीच में योजक चिन्ह हो तो उसमें हम लोग उसको कहेंगे विवक्षा अलंकार। जैसे मोही मोही एक ही शब्दों का 2 बार रिपीट हुआ और इसके बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो ऐसे वाक्य पद्यांश का जो अलंकार होगा वहाँ पे विवक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की जो पहचान होगी, किसी भी पद्यांश में या किसी भी कविता में यदि आ जाए सा, से, सी, सम, सरसी, यदि ये वर्ड में से मतलब कि सा आ जाए, से आ जाए या सी आ जाए या सम आ जाए या सरसी आ जाए तो समझ लेना कि यह एक जो है उपमा अलंकार है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रूपक में। रूपक अलंकार की जो पहचान है, समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह, समान शब्दों के बीच क्या जाना,
योजक चिन्ह आ जाना, जैसे कि तारा घट, तारा घट, तो तारा घट के बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। तारा और घट जो है एक समान शब्द है, तो यदि ऐसा शब्द आए और उसके बीच में योजक चिन्ह रहे तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, हो जाएगा रूपक अलंकार। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए तो किसी भी पद्यांश में यदि मनु, जनु, मनहु, ईप, मानो, जानो, ये सब शब्द आ जाए, ये सभी शब्द मतलब कि इनमें से कोई एक शब्द आ जाए तो समझ लेना कि वह अलंकार जो है ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की जो पहचान है, उस अलंकार में हम लोगों को क्या कहा जाए, घुमा फिरा कर कहना, मतलब कि पंक्ति में हम लोगों को एक ऐसी पंक्ति दे देगा और उसमें यदि कहा जाए कि इसमें घुमा फिरा के यदि बात कहा जाए तो समझ लेना उसमें अन्योक्ति अलंकार है। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान क्या होती है, अतिशयोक्ति अलंकार को जो पहचानेंगे मतलब कि अतिशयोक्ति में क्या हो जाएगा कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। लास्ट है हमारा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार किसको कहेंगे कि जिस काव्यांश में या जिस पद्यांश में भ्रम की संभावना होती है, किसकी संभावना होती है, भ्रम की संभावना होती है, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है।